हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? लेट्स स्टार्ट। ओके। चलिए, लेट्स गो। देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये साल ही कुछ ऐसा रहा है मेरे लिए। अप डाउन एंड अप डाउन। आपको मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस एंड उम्मीद करते हैं कि आप सबके पास में नोटिफिकेशन जा रहा होगा। एंड लेट्स सी कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पे आज। बहुत सारी चीज़ें बातें करनी है आपसे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँगे तो मैं बताऊँगा फिर सारी चीज़ें। कुछ प्लान करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ इनसाइट्स भी हैं, जिसके ऊपर मेरे को वीडियो बनानी थी। जैसे बैनर और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। मैं टॉप 10 वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपकी ना एज़ अ फ्रेशर आप अगर जॉब ढूँढ रहे हैं, तो बहुत हेल्प होगी, ओके? और मैं अभी इससे पहले जो इतनी भी चीज़ें कर रहा था, मैं सोच रहा था कि स्क्रीन शेयर करके मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊँगा लाइव सेशन के अंदर। बट अनफॉर्च्यूनेटली जिस टूल का मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो दैट्स व्हाई मैं फिर अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता, बट डेफिनिटली मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ आपके साथ में। सेशन के लास्ट में मैं डेफिनिटली आप सबके साथ में लिंक शेयर करूँगा, और आप सब उस लिंक के थ्रू जाके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो भी मैं इस पूरे सेशन में बताऊँगा आपको, यूज़ करिएगा। बहुत बेहतरीन साइट्स हैं, जिससे कि आपकी हेल्प होगी जॉब लेने में। और आप में से जितने भी लोगों का जो भी क्वेश्चन है मेरे लिए, राइट? कि आप पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, करेक्ट? सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि माई सेल्फ भास्कर गुप्ता। मैं ओन करता हूँ ये कोड फॉर एजुकेशन के चैनल को। लास्ट 4 ईयर से मैं यूट्यूब की वीडियोज़ बना रहा हूँ आपकी फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। एंड करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ बहुत बिग बड़ी एमएनसी के अंदर, ओके? सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की पोस्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि इतना सा इंट्रो इनफ रहेगा आप सबके लिए, और बाकी जानना है तो मैंने तो और डिटेल में बात कर रखा है। बहुत सारे पॉडकास्ट भी आए हुए हैं मेरे अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, आप में से जितने भी नए लोग हैं तो। चलिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ बातें जो आप सबको बतानी है, करनी है। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस का जो मैंने कोर्स लॉन्च करा हुआ है आपका 14-15, करेक्ट? तो उस कोर्स पे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी आप सबकी तरफ से, राइट? और ये आज से पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा कि कि मैंने कोई कोर्स लॉन्च करा हो फ्री ऑफ कॉस्ट का, और उस पे उस तरीके का रिस्पॉन्स ना मेरे को मिले। तो पहली चीज कि मैं उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दूं या कंटिन्यू करूं, उसके बारे में मेरे को आपसे पूछना है। सेकंड, मैं चाहता हूं कि कि जो मेरी रिएक्ट की सीरीज है, वो आप जरूर देखें गाइस। क्योंकि जितनी भी मेरे साथ अभी मैंने इस साल के अंदर इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, राइट? तो मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं मैंने। और करंटली जो भी इंटरव्यू आपके हो रहे हैं, ओके, मैं उन्हीं से रिलेटेड सारी चीजें बना रहा हूँ अभी। प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं अभी। बहुत जल्द मैं आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी दूंगा उन्हीं के अंदर, ओके? कि किस तरीके से आपको आंसर करना है, कि जिससे कि सामने वाला इम्प्रेस हो सके, ओके? अगर मैं चाहूँ तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बता सकता हूँ मैं आपको, जिससे कि अगर आपके पास में टाइम हो और आप खुद चाहें तो आर-एन-डी कर सकते हैं जाके, तो खुद ढूँढ सकते हैं आप उसका आंसर। सबसे कॉमन क्वेश्चन रिएक्ट रिएक्ट व्हाट इज़ अ रिएक्ट? सेकंड पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका लाइफ साइकिल के बारे में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट? थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी कॉमन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज इफेक्ट, यूज कॉलबैक एंड यूज मेमो? तीनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है जब आप अगर रिएक्ट के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। देन उसके बाद में आपसे ऑप्टिमाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कि किस तरीके से आप रिएक्ट के एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे और परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ वेब पैक, और वेब पैक का क्या यूज है, और कैसे हम उसको यूज करते हैं अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर।
एंड थर्ड उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अ, किस तरीके से आप CI/CD पाइपलाइन को इंटीग्रेट करेंगे अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर और क्यों वो इम्पोर्टेंट है इतना। एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास में। और ये जो ऐसी लिस्ट जो है मेरे पास में, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वो सारे क्वेश्चन कॉमन ही है, राइट। बट उन कॉमन क्वेश्चंस के अंदर से में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, राइट, और जो रिपीटेड है, कौन से ऐसे हैं, लाइक किस, जैसे कि मैंने अभी यूके के भी अभी प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दिए हैं, यूएसए के लिए भी दिए हैं गाइस, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनीज के लिए भी दिए हैं, ओके। तो मल्टीपल जगहों के मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस हुए हैं अभी। दैट्स व्हाई मैं इंटरव्यू की सीरीज कंटिन्यू कर रखी है मैंने, जिससे कि जितनी भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं उसका आंसर आप सबको दूं। सीखो आप लोग उस चीजों से कि आपसे अगर ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन या सिनारियो बेस्ड चीजें पूछी जाए तो आपको कैसे क्लियर करना है, ओके। तो उम्मीद है कि आपको वो सीरीज पसंद आएगी। सारी सीरीज की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नहीं तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पे दिखेंगी, ओके। तो ये है छोटा-छोटा और मोटा-मोटा बात, ओके। और आप में से जितने भी लोगों का जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं अभी वन बाय वन करके आपको वो जो टॉप 10 की वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। बहुत अलग तरीके की वेबसाइट्स हैं, बहुत हेल्पफुल हैं वो। और आप में से कुछ लोगों को मे बी पता भी हो सकता है और कुछ को नहीं पता होगा, डेफिनिटली। बट जितनी ये वेबसाइट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए, कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट या रिमोट जॉब्स की तलाश कर रहे हैं, करेक्ट, और अपना रिज्यूमे अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी फोटोग्राफ अच्छी लगाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इन टॉप 10 वेबसाइट्स के अंदर। तो सारी चीजें मिलेंगी आपको और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे इन सारी चीजों को यूज टू, ओके। तो आपको पता है कि मैं यूनिक वाली चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ और दैट्स व्हाई मेरी वीडियोस में इतना टाइम लगता है मेरे को अपलोड करने में, ओके। कि मैं डिटेलिंग बहुत देता हूँ, करेक्ट। और ये डिटेलिंग के चक्कर में ही थोड़ा टाइम ज्यादा ऐसा लग जाता है कि मैं रिपीट नहीं कर पाता चीजों को, राइट। मतलब कि मानिए कि मैंने आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते-पढ़ाते वो चीज आपकी कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करनी पड़ जाती है क्योंकि वो टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है उन चीज़ों में, करेक्ट है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। भाई आपसे टॉपमेट पे बात हुआ था, बहुत हेल्प मिला। थैंक यू सो मच। आपने कनेक्ट करा था तो आपका यहाँ पे रॉय आ रहा है और वैसे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात करी है। आपका फुल फॉर्म जो भी है बट आपके लिए अगर अच्छी हुई ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, करेक्ट? क्योंकि मेरा मेन मोटिव और टारगेट ही यही है कि जब से देखिए मैं यूट्यूब कर रहा हूँ या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो देखिए जॉब से तो चीज़ें घर की चल रही है, राइट? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यूट्यूब करने का मतलब ये नहीं है कि लाइक कि मैं उसमें भी अर्निंग सोचूँ, करेक्ट? हम यूट्यूब इसलिए कर रहे हैं कि एक तो सेल्फ अपने लिए भी कि लाइक कि अपने आप को अप टू डेट रख सकें मार्केट के अंदर। सेकंड, कि जितनी भी चीज़ें खुद ने फेस करी हैं डिफिकल्टीज़, उसको ईज़ी करा जाए बाकियों के लिए, कि बाकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुल जाएँ उनके और उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाए मार्केट के अंदर सर्वाइव करना, ओके? तो इस तरह की चीज़ें मैंने एक खुद आप देखिए मैं एक जॉब भी करता हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ और अगर अब मैं बात करूँ यूट्यूब पे तो मैं कंटेंट वॉच भी कर रहा हूँ, करेक्ट? अब मेरे को पता है कि लाइक कि कौन क्या कर रहा है और किस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ ना कंटेंट पे जाओ और कंटेंट को देखो, समझो, पता लगेगा अपने आप ही क्या डिफरेंस है लाइक कोड फॉर एजुकेशन के अंदर, ओके? क्यों डिफरेंस क्रिएट कर रखा है मैंने बाकियों से अपने चैनल के ऊपर, ओके? अ, मैं भी वैनिला जेएस कर रहा हूँ। क्या आपका बूटस्ट्रैप का वीडियो देखना स्टार्ट करूँ? एक्चुअल उसमें आपने जेएस यूज़ कर रखी है। येस डेफिनिटली आप उसमें आप पहले जेएस कंप्लीट कर लो और जो मेरी बूटस्ट्रैप की सीरीज़ है ना, मैं आपको लिख के 200% गारंटी देता हूँ, कोई मेरे को गलत साबित कर देना, आप में से जो करना चाहे। तो मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि जो मैंने पढ़ा रखा है बूटस्ट्रैप का, राइट? वो प्लेलिस्ट 2 साल पहले की है, मैं मानता हूँ। बट मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि उसके अलावा आपसे अगर आपने वो वर्ज़न सीख लिया जो मैंने सिखाया 5 का, उसके बाद ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जो कि मैंने नहीं टच करा हो। और लास्ट में जो आपकी वीडियो है बूटस्ट्रैप की, उसके अंदर मैंने लेटेस्ट वर्ज़न भी कवर कर रखा है। और साथ ही साथ मैंने आपको 30 प्लस प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं उसके अंदर। तो जब आप बूटस्ट्रैप करेंगे और बूटस्ट्रैप के ऊपर चीज़ें देखेंगे, अपने आप ही आपकी चीज़ें एनहांस हो जाएँगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने बूटस्ट्रैप का एक टेम्पलेट दिया आप सबको, करेक्ट? काफ़ी दिनों के बाद।
मैं नहीं देता था, मैंने बंद कर दी थी सारी चीज़ें क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा शिफ्ट करना चाहिए चीज़ों में और मैं शिफ्ट ही कर रहा हूँ। अभी आपको बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएँगे वो सारे के सारे। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है और इसीलिए मैं थोड़ा-सा गायब हूँ और रेगुलर नहीं हूँ वीडियोज़ में। बट कोशिश करूँगा कि मैं इस साल के ही जो अभी जा रहा है ये साल 1 महीना जो मेरे पे बचा है इसको मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँ बैकअप के तौर पे कि मतलब जितनी भी चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं इस साल, मैं वो कंप्लीट करूँ और अगले साल से तो मैं जितना ज़्यादा रेगुलर हो सकूँ चीज़ों के में, उतना बेहतरीन होगा आप सबके लिए। करेक्ट? इसके बाद है नेक्स्ट और फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? कोई क्वेश्चन सेट अगर मिलता हेल्प हो जाते। यस डेफिनिटली रॉय मैं इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन दूँगा आपको। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जो आपकी पूरी सेट बनेगी ना, एक पूरी सीरीज़ है वो, राइट? मैं पार्ट में डालूँगा उसे, मैंने लिख लिया है सारा और बनाने के लिए रिकॉर्डिंग करनी रह गई है जस्ट। तो पार्ट्स में मिलेगा कि लाइक ये एचटीएमएल के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, सीएसएस के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, अगर सीएसएस के किसी फ्रेमवर्क को सीख रहे हैं, लाइक बूटस्ट्रैप, लाइक टेलविंड या फिर आपका मटेरियल यूआई, तो वहां से क्या चीजें पूछी जा सकती है आपसे इंटरव्यू के अंदर। देन इसके बाद में है आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर की वैनिला जावास्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करती है, ES6 के अंदर क्या चीजें पूछी जा रही हैं आपसे, और उसके अंदर भी डीप डाइव, इट मीन्स कि उसके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के भी आपको बहुत जल्दी सीरीज देखने को मिलेगी। सीरीज तो ऑलरेडी स्टार्ट थी बट मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट मैं कंटिन्यू करूंगा उसको कि जिससे कि इंटरव्यू की और प्रिपरेशन हो सके जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन आपको सबसे ज्यादा जो फोकस अभी जो मिलेगा इस चैनल के ऊपर, वो मिलेगा गाइडेंस से ऊपर, करियर से रिलेटेड और प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी, ठीक है? और यही सारी चीजें अभी मैं जो कर रहा हूँ अभी और कंटिन्यू है, बस अपलोड करना रह गया है। तो मिलेंगी वीडियोस आपको बैक टू बैक बहुत जल्दी। ओके। नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट प्योर कंपोनेंट इन रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट बेसिकली वर्क करता है आपका क्लास कंपोनेंट्स के साथ में, एंड जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है आपका, वो आपका डिफरेंट होता है फंक्शनल क्लास कंपोनेंट से, बिकॉज वहां पे हम यूज करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन जिसे हम कहते हैं हुक्स। ओके। एंड अगर आपको अचीव करना है प्योर कंपोनेंट्स का फंक्शनैलिटी, तो हमारे पास में यहाँ पे मिलता है यूज मेमो हुक, उसको अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे जगदीश कह रहे हैं चैट जीपीटी से पूछिए, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। बट पता है, मैंने बहुत यूज करा है चैट जीपीटी। ओके। ऐसा नहीं है कि लाइक कि हम डेवलपर्स हैं, हम अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है चीजों की। हम भी यूज करते हैं और हम सच बताएं कि लाइक कि कभी कभी ऐसी चीजें सिनारियोज हमें भी फंस जाते हैं कि हमें भी थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है। बट डेफिनेटली लाइक एज अ डेवलपर मैं आपको बताऊं, और जो एक्सपीरियंस डेवलपर हैं हम, तो हम सबसे पहले गूगल के ऊपर स्टैक ओवरफ्लो नाम की एक वेबसाइट है, कम्युनिटी है, वहां पे ढूंढने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन सबसे पहले आंसर्स, एंड देन उसके बाद में लाइक किसी एआई टूल का यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम ये समझ सके कि लाइक कि उस मैथोलॉजी, इट मींस कि जो इसकी इम्प्लीमेंट है और जो एरर है उसको कैसे रिसॉल्व करा उस पर्टिकुलर डेवलपर ने, उसके क्या माइंड प्रोसेस था और कैसे उसकी ने चीजों को सॉल्व करा। ओके। नेक्स्ट, सर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर क्वेश्चंस आंसर बनाए। मैं इसी पे तो जगदीश बना रहा हूँ ऑलरेडी। आई थिंक आपने मेरी रिएक्ट की अभी लेटेस्ट जो सीरीज, आज भी मैंने आपकी एक इंटरव्यू की एक क्वेश्चन डाला है मैंने आपका, कि किस तरीके से आपको कस्टम पेजिनेशन बनाने के लिए अगर इंटरव्यू के अंदर दे दिया जाएगा, तो आपको कैसे 1 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाना है विद द एपीआई। ओके। सपोज मेरे पास में एपीआई का डेटा आ रहा है, उस डेटा के साथ में मेरे को पेजिनेशन शो करना है, और जिसके अंदर फीचर होगा आपका नेक्स्ट, प्रीवियस एंड जितने भी नंबर हैं वो। तो जब सपोज हम फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे होंगे, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा प्रीवियस वाला डिसेबल होना चाहिए, और जितने भी नंबर पे मैं क्लिक करूं एज अ यूजर, तो आपका फैच करना चाहिए डेटा उसके अकॉर्डिंग। एंड जैसे ही मैं लास्ट वाले पेज पे पहुंचूं, तो नेक्स्ट वाला आपका डिसेबल हो जाना चाहिए। ये फीचर मैंने आज की वीडियो के अंदर अपलोड करके दिया है, बट आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा उसको या नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि लाइक कि अगर आप रेगुलर नहीं रहते हो, तो थोड़ा सा डाउन तो होता ही है चैनल। ओके। कोई इशू नहीं है उसके बारे में, बट मैंने आपसे कहा ना, कंटेंट की क्वालिटी को चेक करें, बाकी चीजों पे इतना ध्यान ना दें। अगर आप नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, आप मेरे लिए एज अ फैमिली मेंबर हैं, आप कोशिश करें कि जो भी मैं दे रहा हूं आपको, वो आपकी भलाई के लिए ही है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पहले देखिए कंटेंट को, देन उसके बाद में समझेंगे कि मैंने क्या दे रखा है आपको, किस लेवल का कंटेंट है वो, ठीक है? और फिर उसको पेड वाले से भी कंपेयर करके देखिएगा, फिर बताइएगा मेरे को।
ओके। और अभी बात करूँगा वो 10 टूल के बारे में, ठीक है? थोड़े क्वेश्चन्स ले लेता हूँ गाइस, जिससे कि डाउट क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो ये 10 टूल मैंने निकाले हैं, जो कि जिसके ऊपर मेरे को वीडियो बनानी थी, बट मैं नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा लाइव के अंदर डिस्कस कर लेते हैं और आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देते हैं इन 10 के 10 टूल का, ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे आपका शैलो रेंडर एंड डीप रेंडर, ओके। इन रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, ये सारा है आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो परफॉर्मेंस के रिलेटेड में कैसे, जब हम कभी भी मानिए कि हमारे पास में मल्टीपल हमारी हैवी है, कंपोनेंट बहुत हैवी है हमारा, राइट? हम उसको चंक्स में काटना चाहते हैं या फिर अनयूज्ड कोड को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो ये मेथड्स है, एक मैकेनिज्म है प्रॉपर, कि किस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का इंटरनल रेफरेंस है, तो वो आपका शैलो डीप में आ जाता है, शैलो में आ जाता है, देन डीप वाले में आ जाता है कि उस रेफरेंस के साथ में उस प्रॉपर पूरे इनसाइड ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करके आप एक और कॉपी बना रहे हो। तो ये मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वाले काम है और इनकी डेफिनेशन देखनी है प्रॉपर, तो वो अलग तरीके से रखी गई है मैंने, और इनके ऊपर मैं वीडियो जरूर दूंगा और आपको देखने को जरूर मिलेंगी कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, सर ऑफिस लैपटॉप में चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं? या डेफिनेटली जगदीश, क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं करते क्या? हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। बट मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने हमने अपने पर्सनल पर्सनल मेल आईडी से खोल रखा है, तो वहीं से इनफ हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। येस, डेफिनिटली कभी-कभी कुछ चीज़ें, जैसे कि कोड की बात करेंगे, आपकी कोड कैसे पेस्ट करते हो, फिर उस कोड का एग्ज़ाम्पल कैसे निकालते हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत पॉसिबल है। ट्रिक लगाओ और यूज़ करके देखो, सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, ओके। देन इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन हैं। उम अभी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि टॉप 10 के अंदर हैं हमारे, ठीक है? अभी मैं लेता हूँ आगे के क्वेश्चन्स भी। उससे पहले 1-2 मैं बता देता हूँ यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट, वरना लोग कहेंगे कि लाइक कि बस मैं बातें कर रहा हूँ और चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। बट नहीं, देखिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली वाली है आपकी यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने अगर लिंक्डइन पे मेरे को फॉलो भी कर रखा होगा, तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स की लिंक भी मैंने लिंक्डइन पे ऑलरेडी मैंने आई थिंक 1 महीने पहले पोस्ट पोस्ट कर दिए थे। क्योंकि 1 महीने से पेंडिंग है वीडियो, जैसे मैंने आपसे बताया मैं नहीं शूट कर पा रहा हूँ, टाइम की वजह से। तो सबसे पहले अगर आपको एक मॉडर्न रिज्यूम बनाना है, राइट? और वो रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, या फिर आप उसके अंदर टाइटल या पैराग्राफ जो भी मेंशन कर रहे हैं उसमें आपको हिंट मिल जाना चाहिए या सजेशन आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्विक रिज्यूम करके एक वेबसाइट है, उसका यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, जहां पे आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेंगे, ओके। और जो वहाँ के टेम्पलेट्स हैं, राइट, उनका यूज करके बहुत सारे लोगों ने गूगल के अंदर या अलग अलग जगहों पे अप्लाई भी करा है और उनमें से बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्ट भी हुए। दैट्स वाई मैंने इस वेबसाइट को कंसिडर करा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका लिंक मैं अभी लास्ट के सेशन में, जैसे सेशन एंड हो रहा होगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप जाके वन बाय वन जाके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे देखिएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं, कैसे फीचर है, तो जिससे कि आपको और बेहतर चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स मिलते हैं वो आपको प्रॉपरली कस्टमाइज फॉर्म में मिलते हैं, जिसको कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कलर, टेक्स्ट, इमेज लगा सकते हैं आप, राइट? या फिर आपके जो रियल एग्जांपल्स हैं, आपने कोई चीज बना रखी है, तो उन सारी चीजों को भी यहाँ पे किस तरीके से मेंशन करना है, ये भी इन्होंने यहाँ पे दिखा रखे हैं रेडी टू टेम्पलेट के अंदर। तो वो यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एआई का भी यूज करते हैं, जिससे कि और इनहैंस और स्कोर रिलेटेड चीजें ये बता सकते हैं आपको, कि मीन्स की लाइक कि आपका रिज्यूम है, राइट? तो आप अपने रिज्यूम को वैलिडेट भी करवा सकते हैं कि आपका क्या पर्टिकुलर स्कोर आ रहा है अभी, ओके। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं और करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर टूल से। तो ये टूल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आप एक अप टू डेट रिज्यूम चाहते हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली आप इस टूल का यूज करें और यूज करके देखिए, फिर बाकी मेरे को बताएं कि इससे आपको कितनी ज्यादा हेल्प हुई है, और फिर मेरे को बताइएगा पिन करके, और बाकी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे टैग कर दीजिएगा उसके हिसाब से। तो ये है पहले नंबर की वेबसाइट जो कि मैंने आपको बताई है अभी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसका नाम अभी चाहिए तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ा-सा समझ में आ सके कि रिज्यूम, ओके।
यही है इसका नाम। यस, मैंने इसको चैट में लिख दिया है अभी, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लिंक पेस्ट कर दूँगा मैं यहाँ पे। अगर मैं लिंक नहीं पेस्ट कर पाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिंक भी चल जाए। मैं अभी वही सेटिंग्स देख रहा था यहाँ पे किस तरीके से लिंक, क्योंकि यूट्यूब अभी क्या कर रहा है कि लिंक को ब्लॉक कर दे रहा है, राइट? तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अभी 2-3 बार ट्राई करके देखा कि सारे लिंक्स पेस्ट हो सके यहाँ पे, ओके? तो ये है आपका सबसे पहली वेबसाइट जो कि आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी गाइस। तो आप में से जितने भी लोग अभी जॉब के लिए देख रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया में, इंडिया के लिए भी आप इस रिज्यूम को जरूर से यूज करें, लाइक टीसीएस के लिए, विप्रो के लिए, एचसीएल के लिए, इन्फोसिस के लिए, या आईबीएम हो गई, या एसेंचर हो गई, या डिलॉयट हो गई। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में आपको जाना है तो आप इस रिज्यूम को यूज करें, जिससे कि आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांस बढ़ सके। और इस रिज्यूम को आप यूज कर सकते हैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी, या नौकरी डॉट कॉम के ऊपर, या हाईरेस्ट के ऊपर, या मॉन्स्टर डॉट कॉम, जो भी आपके टाइम जो भी आप यूज करना चाहते हो पोर्टल, जॉब पोर्टल से रिलेटेड, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब मानिए आपने रिज्यूम बना लिया, राइट? और रिज्यूम बनाने के बाद में आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि लाइक कि हमारे पास में एक बेहतरीन और अच्छी फोटो नहीं है, राइट? तो उससे रिलेटेड अब आप कैसे करेंगे? देखिए, जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ओके? इट मींस जो मैंने अभी पहली नंबर की वेबसाइट बताई, वो अब सेकंड नंबर की जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ आपको फोटो से रिलेटेड, कि आपको अपनी एक प्रोफेशनल फोटो बनानी है, जिस फोटो को आप यूज कर सकते हो अपनी डीपी पे, लिंक्डइन की, या फिर मैं पर्टिकुलर रिज्यूम पे यूज कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर डीपी को। तो उस केस के लिए मैं एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड नंबर की वेबसाइट है, जैसे कि मैंने मेंशन करा आपके लिए कि मैं टॉप 10 वेबसाइट्स बताऊंगा, तो सेकंड नंबर की वेबसाइट मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सेकंड नंबर की वेबसाइट है आपकी यहाँ पे एर्गो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है? ये सेकंड नंबर की वेबसाइट है आपकी किक रिज्यूम के बाद में। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लाइक कि आपने मानिए कैसी भी एक फोटो अपलोड करी है अभी, और वो फोटो आपकी क्या करेगा, ये एआई हेडशॉट जनरेट करके देगा। मतलब कि आपकी आपने मानिए लेफ्ट एंड राइट या जैसी भी इमेज आपने अपलोड करी है, फ्रंट प्रॉपरली प्रोफेशनल एक फोटो ये जनरेट करके आपको देगा, जिस फोटो को आप यूज कर सकते हैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे, या फिर आप अपने रिज्यूम में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं, मल्टीपल जगहों पे लोगों ने यूज कर रखा है, दैट्स व्हाई मैं इस वेबसाइट को इंक्लूड कर रहा हूं। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता थी ये वेबसाइट या नहीं पता थी, बट ये वन ऑफ द यूज्ड वेबसाइट है अभी फोटो के लिए, कि फोटो उसको ट्रांसफर करके एक प्रोफेशनल फोटोज बनाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये वेबसाइट आपको जरूर बतानी चाहिए, जिससे कि आप हेल्पफुल हो सके और आपके लिए हेल्प हो सके और आप चीजें कर सकें इसके साथ में, ठीक है? तो ये है आपके सेकंड नंबर की वेबसाइट, जरूर से चेकआउट करिएगा। अभी पहले और भी बाकी जितने भी हैं वो भी देख लीजिए, देन उसके बाद में जाइएगा, कि जिससे कि आपकी और हेल्प हो सके। और आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो बनता है, कि इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं मानता हूं कि मैं रेगुलर नहीं हूं इस साल, बट डेफिनेटली अगले साल से, लाइक 2025 से जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत डिफरेंट मिलेंगी, राइट? तो उसके लिए तैयार हो जाओ आप कि क्या करने वाला हूं मैं, क्या ऐसा दूंगा मैं। मैं अभी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कहीं पता लगे मैंने बोल दिया और मैं नहीं कर पाया वो सारी चीजें, बट मैं आपको सीधा करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए रेडी हूं मैं, और बहुत सारी चीजें कर भी रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या दे पाता हूँ मैं आपको उस तरीके का क्वालिटी कंटेंट उस लेवल पे। आप अपना क्वेश्चन पूछते जाएं, आप में से जितने भी लोगों को डाउट है या कुछ पूछना है कि कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे आपका प्रोसेस है एचआर का, अभी क्या चल रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं एक्सपीरियंस के, फ्रेशर के, आप पूछते जाएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं अभी वन टू वन टॉप मेट पे भी बहुत सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। मैंने खुद अभी फेस करे इंटरव्यू के राउंड्स, ठीक है? तो बहुत अच्छा खासा रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है चीजों का, तो इसीलिए मैंने अभी सीरीज कंटिन्यू कर रखी है, और उम्मीद करता हूँ कि लाइक कि वो सारी चीजें आप सबके लिए भी हेल्पफुल होंगी। इसलिए आपने देखा होगा लास्ट एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते के अंदर मल्टीपल वीडियोस देखने को मिली हैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, बट मिस मत करिएगा वो इंटरव्यू की सीरीज, क्योंकि आप कुछ भी मिस कर दीजिए, कोई भी वीडियो मेरी मिस कर दीजिए, बट इंटरव्यू की सीरीज जरूर देख लीजिए।
क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है और वो रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन है उसके अंदर। ओके। सर मैं सर मैं किसी कंपनी में किसी के अंदर में प्रोजेक्ट मिलते हैं। आपका क्वेश्चन कंपनी में किसके अंदर थोड़ा-सा क्वेश्चन मेरे को समझ में तो आ रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ कि आपने यही पूछा है क्या? अंकु लाइव आप एक बार रिपीट कर सकते हैं अच्छे तरीके से लिख के, जिससे कि मैं थोड़ा-सा बता सकूँ, राइट? तो ईज़ी रहेगी चीज़ें। देवेंद्र कह रहे हैं, "आई सॉ योर वीडियोज़, इट्स सम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू एक्सप्लेन द टॉपिक्स वेरी डीपली। थैंक्स फॉर योर हेल्प।" थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि लाइक कि आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें और इट्स माय प्लेज़र कि चीज़ें कर पा रहा हूँ मैं इतनी सारी और जॉब के साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़। तो अभी क्या है कि आप सब थोड़ा जॉब के लिए ढूँढ रहे हैं, जॉब पे जाएँगे, जॉब के बाद में आपको चीज़ें समझ में आएँगी जब आप करेंगे ना एक्चुअल वर्ल्ड में, आपको तब समझ में आएँगी चीज़ें कि किस तरीके से कोई यूट्यूबर लाइक मैं हूँ या कोई और है, आप किसको देखते थे, उनको देखने के बाद में वो चीज़ें वहाँ पे हेल्पफुल हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप एक्चुअल में पहुँच जाओगे। इसलिए मैंने जितने भी लाइव सेशन करे हैं आज से पहले पीछे भी, मैंने सबसे यही कहा है कि पेड कोर्स के पीछे मत जाओ यार। पेड कोर्स कुछ नहीं होता, ठीक है? आज के टाइम पे इतना फ्री में सोर्स अवेलेबल है ना मार्केट में, पेड की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनली पूछोगे ना मेरे से कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे अप टू डेट रहता हूँ मार्केट में, तो मैं कौन-सा पेड कोर्स लेता हूँ भाई। मैं भी तो फ्री कंटेंट पकड़ता हूँ और फ्री कंटेंट से अच्छा है डॉक्यूमेंटेशन, राइट? उस डॉक्यूमेंटेशन को अगर रीड करना आता है आपको, तो डेफिनिटली इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है आपके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट इतना साल से समझाने के बाद में भी लोगों को नहीं समझ में आता। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच के जाते हैं कि बाकी अदर लोग उनकी हेल्प करेंगे, उनका पेड कोर्स खरीद लेते हैं। आए हैं मेरे पास में बहुत सारे लोग, बट मैं वही किसी का नाम नहीं लेना। बट येस, देखिए कोई किसी के लिए है नहीं, सिंपल सी बात है। कोई है जो कर रहा है आप लोगों के लिए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कौन दे रहा है या कौन कर रहा है आपके लिए। क्योंकि इतना आसान नहीं होता, जॉब के साथ में लाइफ की चीज़ें, आप सबके लिए तो क्या है कि एक कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता हूँ और मैं बहुत पहले से हेल्प कर रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर से हेल्प कर रहा हूँ चीज़ों में और आगे भी ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, जब तक चीज़ें कर पाऊँगा मैं, ठीक है? तो आपने कुछ मैसेज भेजा था, फिर आपने डिलीट कर दिया, फिर आप भेज रहे हैं। फ्रंट एंड में कौन से प्रोजेक्ट होते हैं सर? थोड़ा-सा हिंट बताइए, ऑफ़िस में क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहली बात कि फ्रंट एंड, बैक एंड दोनों का मैं समझाता हूँ। एक एक्स, वाई, जेड ले लेते हैं, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? वो एक्स, वाई, जेड प्रोजेक्ट क्या कर रहा है सबसे पहले तो आपने सर्विस बेस्ड कंपनी में आपने जॉइन करा, तो आपको उस पर्टिकुलर एक्स, वाई, जेड प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिस भी प्रोफाइल पे आप हैं। अगर आप फ्रंट एंड पे हैं, तो फ्रंट एंड का इंटरव्यू देना पड़ेगा, बैक एंड पे हैं, तो बैक एंड का इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब फ्रंट एंड का इंटरव्यू देंगे तो आपको क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, वो समझिए सबसे पहले। आपको पूछा जाएगा वहाँ पे अगर मानिए रिएक्ट की टेक्नोलॉजी पे आप बैठे हैं और जा रहे हैं आप, तो आपसे सबसे पहले स्टार्ट होगा वही जावास्क्रिप्ट से, बेसिक जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, फिर आपको क्या पता थोड़े छोटे-मोटे लॉजिकल क्वेश्चन दे दिए जाएँ वहाँ पे। देन उसके बाद में वो जंप करेंगे रिएक्ट के ऊपर। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि वहाँ पे वो सीएसएस, एचटीएमएल ये सब नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात है वो ये देखना चाहेंगे कि रिएक्ट की प्रोफाइल पे अगर कोई कैंडिडेट है, तो उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी चीज़ें उसे रिएक्ट की पता है, कितना जावास्क्रिप्ट के उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है? और वो पूछेंगे आपसे फिर यूनिट टेस्ट। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को यूनिट टेस्ट पता भी हैं या नहीं पता है कि यूनिट टेस्ट होते क्या हैं? यूनिट टेस्ट के अंदर क्या-क्या आती हैं चीज़ें? या मीन्स की टेस्टिंग क्या होती है? क्यों टेस्टिंग करनी पड़ती है डेवलपर को? कौन-कौन से मोड होते हैं उसके अंदर? तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी रोड मैप की, तो उसके अंदर मैंने डिटेल में समझा रखा है। और फिर इसके बाद में आता है आजकल तो सीआई/सीडी पाइपलाइन भी पूछते हैं, ठीक है? डॉकर से रिलेटेड भी चीज़ें पूछते हैं कि डॉकर की फाइल आपको बनानी आती है या नहीं? कंट्राइजेशन इट मीन्स कि कुबरनेट्स आपके से पूछा जाएगा कि कैसे कंट्राइज़ करोगे आप, कैसे सेंट्रलाइज़्ड डेटा के साथ में चीज़ें खेलोगे आप वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो फ्रंट एंड का पार्ट हो गया। अगर आप में से कोई बैक एंड डेवलपर देख रहा है और बैक एंड डेवलपर फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, वो भी एग्री करेगा मेरी बात से कि अगर आपने इंटरव्यू दिए होंगे तो। तो आपसे सबसे पहले अगर आप नोड पे हैं तो नोड, फिर उसके बाद में रेस्ट एपीआईज़ कि कैसे कंज़्यूम करोगे आपके
थर्ड पार्टी सीएमएस सर्विसेज, ठीक है, वेब सर्विसेज है आपके पास में। मानिए डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्विसेज है या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं आपके बैकएंड में। मानिए मोंगोडीबी है, जावा है, एसक्यूएल है, पोस्टग्रे है। तो ये सारी चीजें कैसे कंज्यूम करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे एपीआई ऑथेंटिकेट करोगे सिक्योरिटी वाइज, ये चीजें देखी जाएंगी। या फिर ग्राफक्यूएल आपका होता है, ग्राफक्यूएल अगर आप में से पता होगा कुछ को या सुना भी होगा आपने, तो ग्राफक्यूएल भी बहुत ट्रेंड पे है। इट मीन्स कि जैसे रेस्ट एपीआई के अंदर चीजें पूछी जाती हैं, वैसी आपकी ग्राफक्यूएल के अंदर भी होती है, बट वो डिफरेंट होती है क्योंकि क्वेरी बेस्ड चलती है वहां पे सारी चीजें। और फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले लास्ट 2 साल से मैं ग्राफक्यूएल पे ही हूँ, बट मैंने इसके ऊपर अभी कोई सीरीज नहीं निकाली है। बट डेफिनेटली जब मैं निकालूंगा सीरीज, तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे निकालूंगा, क्योंकि मैं वहां पे फुल स्टैक की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है छोटा सा पार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया, कैसे होते हैं क्वेश्चन, कैसे आपको करनी है चीजें। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही होंगी। और दो मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, जो टॉप 10 मैं आपको बताने वाला हूँ वेबसाइट, उसमें से दो मैं आपको बता चुका हूँ, एक किक रिज्यूम और एक आपका कैर्गो। ओके, अर्गो करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इतने भी लोग आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है, इतना भी नहीं सोचा था मैंने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी। अब इसके बाद में मैं अभी लेता हूँ क्वेश्चन आगे के, बट मैं थर्ड नंबर की वेबसाइट आपको बताना चाहूंगा कि थर्ड नंबर की वेबसाइट आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। मानिए कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट, और आपने फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज कर लिया। मानिए कि आपने लिंक्डइन का यूज कर लिया, आपने नौकरी यूज कर लिया, इंडीड का यूज कर लिया, ठीक है, बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ओके, अब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा इस वेबसाइट से जो मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट। जैसे कि आपकी ये वेबसाइट का नाम है आपका द जॉब फॉर मी। ओके, इसको सर्च करिएगा, अभी मत करिएगा, जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाए तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारे लिंक्स दे दूं मैं यही चैट पे। और मैं देख रहा हूं अभी सेटिंग्स अगर ओपन हो जाए या कर पाऊं, क्योंकि यहाँ पे लाइव सेशन के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जो करनी पड़ती है, मैंने करी है। बट अभी वो चैट पे मैंने बात करी है यूट्यूब से, लेट्स सी, फिक्स कर देते हैं वो जब तक हमारी ये लाइव चैट होती है, जब तक बढ़िया है। नहीं तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में तो सारे अवेलेबल कर दूंगा, जिसके बाद आप उस पर्टिकुलर लिंक पे जा जाके देखिएगा कि कौन सी वेबसाइट कैसी है, जिससे कि एक्चुअल वेबसाइट पे जाएं आप, ये नहीं कि किसी कॉपी वेबसाइट पे चले जाएं। ओके, तो ये जो वेबसाइट है आपकी द जॉब फॉर मी, ये क्या करती है एक्चुअल में, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वेबसाइट के अंदर क्या है कि मल्टीपल जॉब्स ओपनिंग है, मल्टीपल आपके पास में जॉब्स की प्रोफाइल्स हैं इनके पास में। और यहाँ पे आपकी गूगल भी है, ओपन एआई भी है, डिज्नी भी है, एप्पल भी है, स्टॉफिफाई है, टारगेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। ये फ्री में आपको बस 3 ही जॉब्स के चीजें बताएंगी, इन्फो देंगी, इट मीन्स की डिटेल्स देंगी, ध्यान रखिएगा। पेड वेबसाइट है, बट यस, फ्री में 3 तो लो पहले, 3 तो पता लगाओ कि पहले 3 जो चीजें मिल रही हैं उन 3 में से आपकी बेटर कौन सी है, करेक्ट। तो पहले ये 3 को ट्राई करके देखो, फ्री वाली चीज को ट्राई करके देखो, पसंद आए तो पेड कर लेना, वरना मत करना, फिर सिंपल चीज है, पहले ट्राई करना बनता है, ठीक है। और इसके बाद में ये है थर्ड नंबर की। तो समझ गए आपकी किस तरीके से ये वेबसाइट काम करेगी और किस तरीके से हेल्प करेगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता थी ये वेबसाइट, बट मेरे को ऐसा लगा कि लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, बहुत डिफरेंट कुछ कर रही है और डिफरेंट तरीके की प्रोफाइल शेयर कर रही है। मैंने पर्सनली इसको 3 बार यूज करके देखा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी रिकमेंड करा जाए, और इसलिए मैंने इस लिस्ट के अंदर इसको रखा है। ओके, अब इसके बाद में चौथे नंबर पे अभी चलते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। फ्रंट एंड के लिए पोर्टफोलियो कैसे प्रोजेक्ट रखने चाहिए, लाइक मैंने बहुत यूट्यूबरों को देखकर बोल रहा हूँ नॉर्मल वेबसाइट कोई काम का नहीं, फुल स्टैक होना चाहिए। बट मैं फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ रॉय के लिए कि मैंने जब अपने पोर्टफोलियो बनाया था, मैंने कोई फुल स्टैक का नहीं बनाया था, राइट। मैंने तो देखिए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ आपको ही पता होगा। आप में से जितने पुराने लोग हैं, नए लोग भी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है पुरानी वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या अचीवमेंट्स करी है अपनी लाइफ के अंदर, और क्या गोल सेट करा था मैंने अपने लिए, और वो गोल मैंने कैसे अचीव करा। क्योंकि किसी के कहने से नहीं होता। मानिए कि मैंने आपसे कह दिया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट डाल दो, और उसके बाद भी आपको प्रोजेक्ट जॉब के ओपनिंग या कॉल्स नहीं आई, तो क्या करोगे आप मुझे गाली दोगे, राइट। तो मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ चीजें किस तरीके से काम करती हैं। आपके प्रोजेक्ट्स की नंबर्स से ज्यादा
आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी मैटर करती है। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, राइट? मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ अभी। आपने गिट देखा है? आपने गिट पे गए, गिट पे एक प्रोजेक्ट बनाया पूरा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक बार में क्लोन करके या अपलोड कर दिया एक बार में। कभी नहीं करना है ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसको वन बाय वन स्टेप्स में उसको पुश करो, जिससे कि कमिट्स वहां पे ज्यादा बने। और जब कमिट्स ज्यादा बनेंगे ना, तो एक रियल डेवलपर या आर्किटेक्ट या लीड्स पता है क्या चेक करता है? वो यही चेक करता है कि आपने इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाया है और उसके पास में इस चीज को आइडेंटिफाई करने का क्या रूल है। कैसे पता लगाएगा वो कि आपने इसको खुद बनाया है या नहीं बनाया है? वो सबसे पहले गिट देखेगा आपका। बट उस गिट में तो एक ही कमिट होगा, जो कि आपने क्या करा, लोकल पे पहले बना लिया सिस्टम पे पूरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद में आपने डायरेक्टली वन टाइम पुश करके उसको अपलोड कर दिया। तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि कॉपी करके लेके आऊं मैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट? तो इसीलिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, कोशिश करें कि उस चीज को उसी तरीके से यूज करें जैसे कि होनी चाहिए। देन उसके बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट होने चाहिए, नहीं। मैं आज भी अगर आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर मैं पर्सनली आज भी खुद ढूंढने जाऊं प्रोजेक्ट, अब तो खैर मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूं, तो मैं अपना दिखाऊंगा पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का। बट अगर आप फ्रंट एंड ढूंढ रहे हैं तो फ्रंट एंड की चीजें ज्यादा रखें उसके अंदर। यस, बैक एंड की दिखा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, बट एज अ बेसिक दिखाओ उस चीजों को। अब मैं बेसिक क्यों कह रहा हूं? मानिए कि आपने जॉब अप्लाई करी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, राइट? बट आपने रिज्यूम के अंदर लिख दिया बड़ा चढ़ा के, और बड़ा चढ़ा के बिल्कुल फुल स्टैक डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट दिखा दिए। तो मानिए कि मेरे जैसा बंदा आया या कोई एक्सपीरियंस बंदा आया, उसने क्या करेगा, वो अच्छा भाई रिज्यूम के अंदर इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं, तो इसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो नोड से, चलो डेटाबेस से, चलो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछते हैं इससे पहले, देन फ्रंट एंड पे चलेंगे हम। तो आप समझ रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट है वो चीज आपके लिए। तो आपको हमेशा वो चीजें, कीवर्ड्स या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डालने हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग है। जॉब में जब आप जैसी अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पे देखिए वहां पे क्या क्या चीजें मानी जा रही हैं। अब मांग वो कुछ और रहा है, आपके रिज्यूम में कुछ और है, तो शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। आपने मानिए कि वहां पे फुल स्टैक के प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, तो आप डाल दीजिए फुल स्टैक। बट अगर नहीं मांग रहे तो क्यों डालने, जबरदस्ती क्यों डालना? एक दो इनफ है। उसके बाद में आप क्रिएटिविटी वाली चीजें दिखाए ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट दिखाएं, आपकी अपनी सीएसएस की स्किल दिखाएं, डिजाइनिंग लुक वाइज फ्रंट एंड कैसे दिखाओगे आप? अच्छा, आप ये तो दिखाने नहीं जाओगे कि आपने कस्टम फंक्शन ऐसे बनाया, मैंने 4 लाइन का 10 लाइन का फंक्शन 4 लाइन के अंदर लिख दिया, ये सब थोड़ी ना दिखा पाओगे। लुक वाइज जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ, खुद के डिजाइन बनाओ। खुद के डिजाइन कैसे ढूंढोगे? प्रिंस्टर पे चले जाओ, ड्रिबल पे चले जाओ, ठीक है, behance पे चले जाओ, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं यार, उस पे जाके देखो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे 3 मंथ के से इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखिए अभी मार्केट वैसी स्लो है, ठीक है, तो अभी तो वैसी कॉल नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्या है कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो सारे के सारे छुट्टी पे जाना चाहते हैं। अब वो छुट्टी पे जाएंगे तो छुट्टी से आएंगे जब जनवरी के अंदर, तब जाके वो आपसे बात करेंगे, और उस टाइम पे फिर सारी चीजें आप कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो इसके बाद मैंने देखिए आपको बता दिया, तीसरे नंबर की वेबसाइट भी हो गई आपकी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, द जॉब फॉर मी। एंड इसके बाद है सिद्धार्थ का क्वेश्चन, आई वाज वेरी गुड इन माय ओके feeding me interview Accenture, but still they share me rejection mail. And according to Accenture policy, we can reapply it after 3 months from the interview date. But still Accenture are not allowing to us for reapplying. So, sir, do you have any idea about that? देखिए सिद्धार्थ, सिंपल सी चीज, पहले कि आपने उन्होंने रिजेक्शन दे दिया। एसेंचर के मेरे पास में मल्टीपल स्टूडेंट्स और कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, ठीक है, लिंक्डइन पे भी हुई है, टॉपमेट पे भी हुई है, और इंस्टाग्राम पे भी। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई है, सबसे पहले अगर कोई शॉर्ट लिस्ट हो भी जाता है ना वहां पे, तो उनका पता नहीं किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है अभी, तो उसमें वो आपका क्या कहते हैं कि ऑफर लेटर रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो उसके पीछे भी रीजन है यार। देखिए, मानिए कि मैं हूँ, आप हो, या कोई और है, हम 3 लोग हैं। हम 3 लोग एक ही सेम इंटरव्यू दे रहे हैं, और आपने मांगा 20 लाख, मैंने मांगा 15, सामने वाले ने 10 मांग लिया। तो पता है अगर 10 वाले ने इंटरव्यू अच्छा दे दिया ना, तो कंपनी उसको रख लेगी भाई, मुझको आपको नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि
हम दोनों ने बहुत ज़्यादा पैसा माँग रखा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पर्सन, तो वो थर्ड पर्सन को चूज़ करेगी। तो ये चीज़ चल रही है। आपने इंटरव्यू अच्छा दिया होगा, डैम! आपने चीज़ें अच्छी भी करी होंगी, बट उनके पास में आजकल इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ है ना, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, इतने लोग हैं एक प्रोफाइल पे, आप खुद नहीं मानेंगे कि लाइक कि जैसे कि मैं भी अभी अपने क्लाइंट्स के लिए इंटरव्यू देता हूँ, तो एक-एक क्लाइंट्स के लिए मानिए कि 50-50, 60-60 प्रोफाइल्स जाती हैं। उनमें से शॉर्टलिस्ट होना अपने आप के लिए भी चैलेंज है। मेरे जैसे के लिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं इतना पढ़ता हूँ, इतनी चीज़ें मैं सीख के बैठा हूँ, फिर भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ये ट्रुथ है, ओके? कोई वो नहीं है कि लाइक कि एक वन टाइम में हम भी निकाल लेते हैं। हो जाता है, लाइक सामने वाले को नहीं समझ में आई चीज़ें तो नहीं आई। तो कभी भी डिप्रेस नहीं होना, कोई बात नहीं, नहीं अप्लाई कर रहे तो एसेंचर ही थोड़ी ना है सिद्धार्थ। दूसरी कंपनी में भी देख लो, जेपी मॉर्गन में देख लो, आईबीएम में देख लो, एचसीएल में देख लो, टीसीएस में देख लो, विप्रो में देख लो, माइंडट्री के अंदर देख लो, और भी अदर कंपनीज़ हैं, डिलॉयट में देख लो, केपीजेमिनी में देख लियो। इतनी सारी कंपनी है तो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, समझ रहे हो? तो अब इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको 4th नंबर की वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस लेते रहूँगा मैं ऐसे ही बीच-बीच में, जिससे कि आप सबके डाउट्स क्लियर होते रहें और आप अपने क्वेश्चंस को भेजते रहो मेरे को, मिलते जाएँगे, मैं अपना एक-एक आंसर पुट करते जाऊँगा और आप में से जितने भी नए लोग हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक करते चलें। मेहनत लगती है इस तरह की आर-एन-डी करने में, चीज़ें करने में और थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिलता है यार, तभी तो चीज़ें कर पाएँगे, वरना कहाँ जॉब के साथ में इतना आसान नहीं होती सारी चीज़ें करना, ओके? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4th नंबर की वेबसाइट जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो भी जॉब से रिलेटेड है। मानिए कि आपको फ्रीलांसिंग की जॉब चाहिए, फुल टाइम की चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए, राइट? तो ये जो वेबसाइट आपको मैं बताने वाला हूँ 4th नंबर पे, ये वेबसाइट उसी चीज़ के लिए है फेमस और ये ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट के लिए फेमस है, ओके? अब लोग आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि इंटरनेशनल की मार्केट में कैसे जॉब क्रैक करेंगे? तो पहला सबका दिमाग में थॉट प्रोसेस यही आता है कि लिंक्डइन है भाई, लिंक्डइन के अलावा और कुछ है ही नहीं, राइट? बट ऐसा नहीं है गाइस। कनेक्शंस पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपका गिटहब का पेज कैसा है या फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे आपने कैसे लोगों को फॉलो कर रखा है या ट्विटर से भी देखा है मैंने तो लोगों को काम मिलते हुए, ठीक है? तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लिंक्डइन के भरोसे बैसे बैठे हुए हैं और नौकरी, इंडीड इनके भरोसे बैठे हुए हैं और यही 3 हमारी नैया पार लगाएँगी, नहीं। जो भी वेबसाइट्स हमें मिल रही हैं, हमारा काम है सिंपल सा अपनी एक प्रोफाइल बनाना, उस प्रोफाइल के साथ में अपने रिज़्यूम को अपलोड करना और अपने जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन करी है रिज़्यूम के अंदर, वो अप टू डेट होनी चाहिए। और एक सिंपल सी ट्रिक गाइस, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप अप्लाई करते हो, कोशिश करो रात के टाइम पे बैठने की अगर आप रिमोट जॉब और आप ऑन साइट की चीज़ें देख रहे हो, ठीक है? क्योंकि शाम के 6 या 7 बजे के बाद ही वहाँ पे पोस्ट होती हैं इंटरनेशनल मार्केट की सारी जॉब्स, ओके? तो ये है 4th नंबर की वेबसाइट्स आपकी यहाँ पे ऑथेंटिकेट, ठीक है? यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ आपका, ठीक है? ऑथेंटिक जॉब्स, रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया आपका चैट के अंदर। ये नाम है इस वेबसाइट का और यहाँ पे आप इस पे जाके देखिएगा किस तरीके से चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, कैसे आपको मिल रही हैं, ओके? अब यहाँ पे इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। जब आप इस वेबसाइट पे जाएँगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका फ़िल्टर मिलेगा आपको, ठीक है? आपको लोकेशन के साथ में फ़िल्टर कर सकते हैं, तो उस तरीके की जॉब्स आपको मिल जाएँगी। तो इसके अंदर आपका इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड एयरपोर्ट की जॉब हो गई या फिर यूएस बेस्ड, ओके, यूएस बेस्ड सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे और चैट जीपीटी, ओपन एआई इसके अंदर भी मैंने देखी हुई है, नेटफ्लिक्स की देखी हुई है मैंने जॉब्स इसके अंदर आपकी, ठीक है? गूगल की देखी है मैंने, अमेरिकन एक्सप्रेस वे की देखी हुई है मैंने। तो बहुत सारी कंपनीज़ की यहाँ पे मैंने जॉब्स देखी हुई है, ठीक है? जो कि पोस्ट करी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वेबसाइट भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इसका यूज़ कर पाएँगे। एट लीस्ट वन टाइम तो इसका यूज़ यूज़ करके देखो। पता तो लगे कि लाइक कि किस तरीके की वेबसाइट है, क्या कर रही है आपकी। हमारा कुछ जा नहीं रहा, यूज़ करने में फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो कभी हुआ तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊँगा कि मैं किस तरीके से जॉब अप्लाई करता था, इस कंपनी में आने से पहले, अपनी करंट कंपनी में आने से पहले। तब आप देखोगे कि कितनी सारी जॉब्स मैंने अप्लाई करी थी और किसी भी वेबसाइट पे जाके, ठीक है? किसी भी वेबसाइट पे जाके, पोर्टल पे जाके
मैंने जॉब अप्लाई कर रखी थी। यस, डेफिनिटली मेरे को उनमें से बहुत बेनिफिट हुआ था, बहुत सारी जॉब्स की कॉल्स आई थी मेरे को, ठीक है? सर बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बट कोई जॉब नहीं लग रही है, बट मेरे पास कोई डिग्री नहीं और मैं वन स्टैक डेवलपर हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो डिग्री नहीं है, तो आप ये सपना तो छोड़ दो कि एमएनसी अभी पिक करेगी क्योंकि डिग्री वालों को जॉब नहीं है, तो नॉन डिग्री को कैसे मिलेगी, पहली चीज़। सेकंड, आप कहाँ पे हैं अभी? आप दिल्ली, एनसीआर, नोएडा दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गाँव कहीं पे भी हैं या बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, इन सारे प्लेस पे हैं, तो डेफिनिटली आपको स्टार्टअप में या फिर मिड रेंज की कंपनी में जॉब में ओपनिंग मिल जाएगी। बट आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जॉब को रीच आउट करने का, लाइक उन लोगों को रीच आउट कैसे करोगे आप छोटी कंपनी को। छोटी कंपनी आपको मिलेंगी नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज नोएडा का। आप नोएडा आए, नोएडा में आपने सेक्टर वाइज़ पहले आपको गूगल से सर्च करना है, कौन-कौन सी कंपनीज़ पॉपुलर हैं, लिस्टेड है वहाँ पे, ठीक है? उन सारी कंपनीज़ के आपको जाएँगे आप उस पर्टिकुलर कंपनी में, ये सारी जगह पे ही होगा ऐसा कॉमन, डेफिनिटली गुड़गाँव और नोएडा में तो ऐसा ही है कुछ। जाएँगे आप, जाके आप देखिए उस बिल्डिंग के अंदर आप गार्ड से एक्सेस लेके पर्टिकुलर एचआर के पास में जाके आप रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? पहला एक तो ये तरीका हो गया कि आपको इस तरीके से हसल करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि अभी आपका क्या है कि डिग्री भी नहीं है आपके पास में। तो अभी सिचुएशन वैसे ही ऑलरेडी टफ है और उस टफ के अंदर आपके पास में डिग्री भी नहीं है, ओके? तो ये भी इश्यू हो सकता है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। बाकी आप जितनी भी कंपनियां आप ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया किसी भी लोकेशन की, आप उनको एक मेल का फॉर्मेट बना लो। उस मेल के फॉर्मेट के अंदर अपनी सारी डिटेल को रखो। उन सारी डिटेल के अंदर आप मेंशन करो कि लाइक कि आपके पास में ये स्किल्स हैं, ये सारे आपने काम कर रखे हैं, ये रिज्यूमे है, एंड देन देखिए डेफिनेटली ये काम कर जाएगी आपके लिए। और इसके लिए यार रात भर थोड़ा-सा जगना पड़ेगा, बट कोशिश ये करो कि मेल भेजते जाओ। इंतज़ार मत करो कि लाइक कि अभी कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है। मेल भेज दो, दिन का टारगेट रखो कि मैं 50 कंपनी ढूँढूँगा इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, सेक्टर के अंदर और मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है? कोशिश करो ये चीज़, डेफ़िनिटली मिल जाएगी जॉब। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 वेबसाइट्स बता दी हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि 4 वेबसाइट्स समझ में आई होंगी, क्या काम करती है। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको जो वेबसाइट बता रहा हूँ, ये भी जॉब से रिलेटेड है। फ्लेक्स जॉब्स करके है इस वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पे आपको बहुत अलग-अलग तरह की कंपनीज़ देखने को मिलेंगी। इट मीन्स कि ब्रांडेड कंपनीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि आपने सुनी है अभी, ठीक है? आपने उसमें उनमें से ज़्यादा न्यूज़ चैनल की देखी होंगी या फिर टीवी के ऊपर आपने देखे होंगे। तो उस तरह के यहाँ पे जॉब्स पोस्टेड हैं, रिमोट जॉब्स पोस्टेड हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक कि ऐसे ही आपको बस आप लॉगिन कर लोगे और चीज़ें मिल जाएँगी। डेफ़िनिटली यहाँ पे आपको एक प्रॉपर प्रोफाइल बनानी होंगी। यहाँ पे आपके करियर एडवाइस करके भी चीज़ें मिलती हैं, बट वो सब चीज़ों में घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो बस जॉब करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो हाइब्रिड जॉब भी है, वर्क फ्रॉम होम भी है हमारे पास में, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं हमारे पास में, ठीक है? नेटफ्लिक्स हो गई आपकी, हब स्पॉट हो गई हमारे यहाँ पे, या रेडिट हो गई हमारे पास में, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैं यहाँ पे। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी जाके देखें, बहुत सारी जॉब्स है गाइस। आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर समझ में आएगा कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं और इंडिया के अंदर कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ओके? देखिए इंडिया में तो आप अप्लाई कर ही रहे हैं, बाहर भी आप अप्लाई करते चलेंगे तो क्या पता आपको रिमोट जॉब वहीं से मिल जाए, तो वहीं से आपका काम बन जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने इस तरह का लाइव सेशन रखा है, जो कि बहुत डिफरेंट है और मैंने नहीं देखा आज से पहले किसी ने ऐसा लाइव सेशन रखा हो जिसके अंदर इतनी डिटेल में चीजें बताई गई हो। बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप मुझे कुछ टाइम दे रहे हैं अपना, तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा लेके जाएं जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ। हमने कर ली 5th नंबर की वेबसाइट कंप्लीट। 6th नंबर की वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपकी जॉब से रिलेटेड है कि आपने जैसे कि रिज्यूम बना लिया, रिज्यूम अपलोड कर लिया, ठीक है? तो आपकी है ये वेल फाउंड। वेल फाउंड नाम की एक कंपनी जो ये आपकी है, ये भी आपकी जॉब प्रोवाइड कराती है। इट मीन्स कि जॉब पोर्टल है इनका। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको 2 तरीके की चीजें मिलती हैं। लाइक आप हायर करना चाहते हो या फिर जॉब पोस्ट करना चाहते हो, वो दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है कि आप कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओके?
और यहाँ पे अलग-अलग तरह की, अलग-अलग इंटरनेशनल की मार्केट की जॉब्स अवेलेबल हैं, ओके? जिस पे कि आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स की अवेलेबल हैं, इंजीनियर से रिलेटेड है और बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपने सुनी भी नहीं होंगी, बट डैम श्योर कि आप जाएँगे, देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स लाइक डिजाइनर की हो गई, प्रोडक्ट डिजाइनर की हो गई, इंजीनियर की हो गई या स्टार्टअप्स की जॉब हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जाके आप देखें, बहुत कुछ है इन इस वेबसाइट के ऊपर भी और ये हेल्प करेगी आपको, ओके। अब इसके बाद में ये तो हो गई आपकी 6th नंबर की। अब चलते हैं हम 7 नंबर के ऊपर। तो 7 नंबर की जो वेबसाइट है, वो भी आपकी जॉब रिलेटेड ही है। तो मानिए कि आपने इतनी सारी वेबसाइट्स को अप्लाई कर लिया, प्रोफाइल बना ली, जो भी आपको प्रोफाइल अच्छी लगी आपने अप्लाई कर लिया, करेक्ट? अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट इस वाले पे भी जाना है आपको। ये है आपकी हब स्टाफ टैलेंट वेबसाइट, ठीक है? ये नाम है इसका। मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। ये 7 नंबर की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपको चीजें क्या-क्या मिलने वाली है वो समझिए सबसे पहले। पहले तो आपको यहाँ पे रिमोट जॉब मिलेगी, जो कि स्टार्टअप भी दे सकती है और अच्छी कंपनी भी दे सकती है। यहाँ पे मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, कंटेंट राइटर से रिलेटेड या रूबी ऑन रेल डेवलपर से रिलेटेड या पीएचपी डेवलपर या वेब डिजाइनर या सी प्लस प्लस डेवलपर, इस तरह की सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जाइए, देखिए, प्रोफाइल बनाइए और जिस तरह से इन्होंने मेंशन कर रखे हैं चीजें की डेवलपमेंट की जॉब हो गई, मार्केटिंग सेल्स की हो गई, डिजाइनिंग मल्टीमीडिया की हो गई, राइटर कंटेंट की हो गई या डेटाबेस की हो गई, एडमिन जॉब्स हो गई या बिजनेस कंसल्टेंट की जॉब हो गई, तो ये सारी जॉब्स अवेलेबल है। जाके ट्राई करो, कुछ नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपने बस एक प्रोफाइल ही तो बनाई है, प्रोफाइल बनाई है तो उसको यूज करो, रिज्यूम अपलोड करो, क्या पता हेल्प हो जाए आपकी, ठीक है? तो मैंने 7 नंबर की वेबसाइट भी बता दी है, 3 रह गई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये वेबसाइट पता थी या नहीं पता थी, बट मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि आपको पता हो। इस तरह की चीज़ें, ठीक है? R&D में टाइम लगता है गाइस। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट, लाइक कर दिया करो यार। मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, चलो इतना टाइम दे रहे हैं जॉब के बाद में, चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा करते रहें इन चीज़ों को, हेल्प मिलता है, सुकून मिलता है सबसे बड़ी बात, कि लाइक कि चलो यार, हमने जो हसल देखा, हमारे हसल से हमने जो चीज़ सीखी, वो हमने दूसरों के लिए हेल्प के तौर पे उस चीज़ को पेश कर सके हम, ठीक है? यहाँ से एक ले लेते हैं, आलोक कह रहे हैं सर एमसीए इन ऑनलाइन लाइक मणिपाल यूनिवर्सिटी इज़ वर्थ इट। मणिपाल यूनिवर्सिटी से बेहतर ये रहेगा, मणिपाल ही शायद मणिपाल ही करवाएगा आपको सिक्किम मणिपाल से, ठीक है? तो सिक्किम मणिपाल से आप कर सकते हैं, वो वॉर्थेड है। अब वो वॉर्थेड इसलिए है, जैसे कि मैंने वेबसाइट बनाई भी थी, वहाँ पे भी मैंने बात करी थी कि लाइक ये क्यों है वॉर्थेड, क्योंकि इसी साल जब मैं इंटरनेशनल जाने वाला था, करेक्ट? तो वहाँ उसी में 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिक्किम मणिपाल से डिग्री ले रखी थी डिस्टेंस से, यस। तो उस डिस्टेंस के बेस पे जब वेरिफिकेशन हुआ तो डेफिनेटली उनको मिला, और तो इट 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 मीन्स कि डिग्री की वैल्यू है और डिग्री अच्छी है उनकी, दैट्स व्हाई उनको वीजा मिला और वो आज लोग वहाँ इंग्लैंड में बैठे हैं। उनका पॉडकास्ट भी था ये उनमें से एक का हमारे चैनल पे, जाके देखिएगा। बहुत कुछ डिस्कस करा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बना रखी है कि ऑनलाइन डिग्री को किस तरीके से कौन किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो यस वर्थ इट है, बट आजकल बहुत सारे अलग-अलग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, तो थोड़ा-सा देख के कि कौन-सा बेहतर है, कौन-सा नहीं है बेहतर, क्योंकि बहुत सारे लोग फँस जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर आपको उस तरह की वैल्यू नहीं मिलती। पहले तो आप ये देखिए कि ऑथेंटिसिटी कैसी है उस चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की, यूनिवर्सिटी की। ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। अगर वो ब्लैक लिस्ट में है, तो फिर पता लगे प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके? तो चलिए, मैंने आपको 7 नंबर की वेबसाइट भी बता दी है और साथ ही साथ आपसे बात भी करते हुए चल रहा हूँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वेबसाइट होने वाले हैं, वही मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है नेक्स्ट आपकी यूडिल, ओके? अब ये यूडिल जो वेबसाइट है आपकी, ये कैसे आपकी हेल्प करेगी जॉब दिलवाने में या जॉब के इस प्रोसेस में पूरे एज़ अ फ्रेशर लेवल पे, राइट? आप में से बहुत सारे लोग
इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते होंगे, राइट? ऑफ उसी रीज़न से फेल हो जाते होंगे कहीं-कहीं पे, करेक्ट है? तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हो आप, कैसे प्रैक्टिस के थ्रू इन चीज़ों को सीख सकते हो, ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, राइट? तो ये वेबसाइट आपके लिए क्या करेगी कि आपको फ्री में कॉन्वर्सेशन करने के लिए या स्पीच को सुनने के लिए या तैयारी करवाने के लिए इंटरव्यू की, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपको एक स्पीच कैसे देते हैं, एक पहले बताती है कि लाइक कि आपको कैसे बोलना है, किस तरीके से बात करनी है। तो फ्री में जो चीजें मिल रही हैं इसके अंदर वो यूज करें आप, और अच्छी लगे तो पेड करना, नहीं तो पेड तो मत ही करना। मैं तो कभी नहीं बोलता पेड करने के लिए किसी को भी। फ्री में काम बन रहा है तो फ्री में ही कर लो ना यार, ठीक है? पेड में वहां जाना बढ़िया है जहां पे आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही हो चीजें, राइट? अब मैं अपना कुछ पेड निकाल दूं अभी और मैं उसमें वैल्यू फॉर मनी नहीं दूं, तो कोई फिर सेंस नहीं बनता ना बात का, करेक्ट? तो इस वाली वेबसाइट का यूज करो आप, आपको समझ में आएगा कि आपको इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट्स कैसे करनी है। देखिए मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूँ, राइट? क्योंकि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ मैं खुद भी अपने लिए मैं वही चीजें यूज करूंगा, तभी जाके कोई चीज का बेनिफिट है, और तभी असली एक्सपीरियंस में शेयर कर सकता हूँ आपका, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो चीजें यूज कर सकता हूँ या वे है मेरा करने का, मैं वही चीज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में आके कोई भी चीज ढूंढ ली, दे दी, वो काम की है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है, करेक्ट? मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे नए लोग हैं। थोड़ा-सा हमारे टेलीग्राम में लिंक शेयर कर दीजिए कि जिससे कि लोगों को पता लग सके कि लाइव सेशन चल रहा है, और अपने प्राइवेट पब्लिक ग्रुप में भी कर दीजिए जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके, जॉब से रिलेटेड। और इससे अच्छी बात और क्या होगी, और आप सबका धन्यवाद भी होगा। तो ये है आपका 8th नंबर की वेबसाइट। इसके बाद में 9 नंबर की वेबसाइट है आपकी मेटा व्यू, ओके। अब ये मेटा व्यू वेबसाइट कर क्या रही है और ये कैसे हेल्प करेगी आपकी एज अ फ्रेशर लेवल पे, ओके, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आपकी ये भी एक एआई रिलेटेड ही है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, इट मीन्स की हायरिंग प्रोसेस का पार्ट है। ये इसमें से बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे उनका आंसर करना है, कैसे पिच करनी है। तो ये चीज आप यहाँ से सीख सकते हैं और इसके डेमो वर्जन को आप सीख के देख सकते हैं कि ओके ऐसे आंसर करना है, ओके ऐसे देनी है चीजें, ओके ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ से आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, समझिए। मैंने आपको रिज्यूम बनाना बताया, मैंने आपको फोटो से रिलेटेड चीजें बताई कि फोटो प्रोफेशनल कैसे बनाए, मैंने जॉब से रिलेटेड चीजें बताई, और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप बेहतर करके एक जॉब के अंदर शोकेस कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से सारी चीजें आपके लिए वन बाय वन काम करेंगी, और तभी जाके आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है, और तभी जाके आपको जॉब मिलेगी। तो ये है आपकी 9th नंबर की वेबसाइट। इसके बाद है लास्ट, जो कि है आपकी फाइनल शॉर्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने फाइनल नंबर की भी आपको दे दी है। ये आपकी सिमिलर काइंड ऑफ आपकी ईमेल से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे लोग ईमेल भी नहीं लिख पाते हैं, चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, यस। बट कभी-कभी क्या होता है कि चैट जीपीटी भी गलत करता है। आप में से अगर नोटिस करा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत सारी गलतियां करता है वो। तो प्रोफेशनल ईमेल लिखने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है, उनमें से ये फ्री एक टूल है। इसका यूज करिए आप, कि और पेड पे मत जाइएगा, पहले फ्री को यूज करके देखिए और लिखवा के देखिए, और उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद से अप्रोच करना स्टार्ट करिए कंपनी को, और अपने आप को शोकेस करने की कोशिश करिए कि आप क्या वैल्यू फॉर मनी देंगे। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, क्यों आपको इस पर्टिकुलर प्रोफाइल की जरूरत है और आपने इस पर्टिकुलर कंपनी को क्यों चूज करा है। वो चाहे स्टार्टअप हो, चाहे वो दो दो से 5 या 10 लोगों की कंपनी हो, या फिर 1000 या 10,000 प्लस एम्प्लॉयज की कंपनी हो। आपको ईमेल सही और सेम फॉर्मेट में लिखना होगा, जिससे कि सामने वाला इंप्रेस हो सके वन टाइम पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी। ये टॉप 10 वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट रखी है, जो कि मैंने आपको एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट मैसेज में मैंने अभी रखा है। इनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। जब मैं आपका ये लाइव सेशन पूरा ऑफ कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे और डिस्कनेक्ट कर देंगे,
देन उसके बाद में ये सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा। एक बार खुद से जाके चेकआउट करके देखिएगा और उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आपको पसंद आएँगी और अच्छी लगेंगी। तो अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसके बाद में आपको कोई चीज़ क्वेश्चन पूछना है मेरे से या फिर कोई डाउट है, कौन सी सीरीज़ से रिलेटेड या कोई वीडियो से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। नाउ आई एम फ्री और मैं आपको सारे आंसर दूँगा। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर हम रैप अप करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगा वन बाय वन। ओके? और मैंने अभी नेक्स्ट जीएस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अगर आप चाहते हैं रिएक्ट आती है आपको फ्रंट एंड के अंदर तो नेक्स्ट की जॉब्स बहुत है, ठीक है? तो जाएँ आप, चीज़ें लें, करें, बहुत हेल्पफुल होने वाली है चीज़ें वहाँ पे आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएँगी और आपको जॉब मिल जाएगी, सिंपल। इससे अच्छी बात क्या है, राइट? क्योंकि जॉब के लिए आपने इतना टाइम दिया है मेरे को, तो डेफ़िनिटली आपको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। मनी तो ख़ैर नहीं कि क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं लिया आपसे बट येस मैं लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है, जिससे कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकें। थोड़ा-सा अब हमको भी थोड़ा-सा पावर चाहिए भई, पावर कैसे मिलेगा? फ्रंट एंड के लिए क्या-क्या सीखने के बाद जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए? फ्रंट एंड में आने के लिए अभी जो सिनेरियो चल रहा है एचटीएमएल, सीएसएस तो चाहिए। टेलविंड सीएसएस बूटस्ट्रैप को पकड़ लो। इसके बाद है जावास्क्रिप्ट, ईएस6 एडवांस जावास्क्रिप्ट, देन उसके बाद रिएक्ट या एंगुलर दोनों में से जो मन करे वो सीखो। बट मैं पर्सनली कहूँगा रिएक्ट की तरफ जाओ, रिएक्ट में ओपनिंग बहुत है। फिर रिएक्ट के अंदर भी आपको डिटेलिंग में काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लाइफ लाइफ साइकिल मेथड हो गया, आपका हुक्स हो गए, आपके ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड चीजें हो गई। फिर एआई वो सॉरी सीआई/सीडी पाइपलाइन से रिलेटेड और फिर उसके बाद में डॉकर से रिलेटेड ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुटाओ कैसे होती हैं। एपीआई इंटीग्रेशन सीखो रेस्ट की तरफ से, ग्राफक्यूल की तरफ से एंड हो सके तो टेस्ट केस भी लिखना सीख लो। यूनिट टेस्ट केस क्या होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट, इंटीग्रेट टेस्टिंग क्या होती है, एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होती है। ये सारी चीजें अगर दोगे पैकेज बना के पूरा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी तो कोई कंपनी नहीं होगी कि अगर सामने वाले को इतनी सारी चीजें आती होंगी तो वो आपको मिस कर देगी, राइट? और एज अ फ्रेशर लेवल पे ना, अगर आपने इतनी चीज दे दी तो स्टार्टअप स्टार्टअप और इस मिड रेंज की कंपनी डेफिनेटली आपको पिक कर लेगी। ओके, तो कोशिश करो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10-12 साल में जो सीखा है इतना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इतना इजी नहीं होने वाला क्योंकि मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं। बाकियों से अलग करना है आपको, तभी जाके कुछ सीख पाओगे, तभी जाके कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। जब ये सारी चीजें कर लोगे तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट जेएस पे आ जाओ और अगर कोशिश करो तो टाइप स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर लो। क्या मैंडेटरी है टाइप स्क्रिप्ट एंड नोड जेएस कंपनी के लिए? देखिए, नेक्स्ट जेएस और टाइप स्क्रिप्ट लेके चलोगे तो आप बाकियों से एक कदम आगे रहोगे। अगर नहीं करके चलोगे तो बाकियों के लेवल पे रहोगे। अगर पर्सनली मेरे से पूछो कि मैं अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने नेक्स्ट जेएस सीखी है, मैंने नेक्स्ट जेएस पे काम किया है इतना, तभी मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आपको, राइट? और मैं अभी कोर्स दे रहा हूँ। अभी बहुत जल्द आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे वो प्रोजेक्ट्स और हेल्पफुल रहेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर। और बाकी मैं फिर बैकएंड की तरफ भी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? तो यही थे आपके टॉप 10 वेबसाइट्स गाइस, जो कि एज अ फ्रेशर लेवल पे आपको पता होने चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी और आप बहुत जल्द ले पाएंगे ड्रीम जॉब। अभी बहुत जल्दी आपको रोड मैप की वीडियोस मिलेंगी कि 2025 के अंदर किस तरीके से आपको कौन-कौन सी चीजें सीखनी चाहिए इन डिटेल और डेप्थ में और कहाँ से सीखनी चाहिए। तो वो वीडियोस देखना मत भूलिएगा और आपके लिए बहुत कुछ है चैनल के ऊपर। कोड फॉर एजुकेशन पे जाएं, देखें एंड उसके बाद में लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही एक और लाइव सेशन के अंदर। अब मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूंगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और दुआ में याद रखिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।